ये सरकार बनी भजन सरकार, जिसको हम लोग पर्ची सरकार कहते हैं, लोग बाग भजन सरकार कहते हैं। चलिए मान लीजिए साहब भजन सरकार थी, नाम से ही सरकारें चलती आई हैं, ये ट्रेंड है तो भजन सरकार। उसके बाद में ये सरकार काम करने के बजाय भ्रमण सरकार बन गई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक दिन भी शायद राजस्थान की राजधानी जयपुर में रुके नहीं, सुबह से शाम इनको हेलीकॉप्टर दे दिया गया और कि आप तो जितने जोर से बोल सकते हो, जितना झूठ बोल सकते हो उतना बोलो, लोगों को भ्रमित करो। सियासी आरोपों और प्रत्यारोपों की जंग के साथ ही देश आम चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। राजस्थान में भी हालात इसी तरह के वार पलटवार की धुरी पर टिके हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के बीच खूब जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी समझौते और यमुना जल बंटवारे को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि डबल इंजन की ये सरकार राजस्थान के हितों के साथ में कुठाराघात करने के लिए बनी है। डोटासरा ने मीडिया से कहा, ये डबल इंजन की सरकार लोगों को धोखा देने के लिए बनी है। ये डबल इंजन की सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है और झूठ बोलकर लोकसभा चुनाव में वोटों की फसल काटना चाहती है। करने वाली सरकार है, ये केवल भ्रमण करने वाली सरकार है, ये केवल औचक निरीक्षण करने वाली सरकार है, ये झूठ पे झूठ बोल करके अपने झूठ को सत्य साबित करने का कुप्रयास करने वाली सरकार है। ये राजस्थान के हितों के साथ में कुठाराघात करने वाली सरकार है। हरियाणा से गुमनाम समझौता करके आपने क्या हितों को बेचा है और आप नुकसान करके राजस्थान के हितों का और फिर भी वोट लेने की बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि हमने वाई लूटने की चेष्टा कर रहे हैं कि हमने पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया। ये तीर नहीं मारा है। ये जो नारे लग रहे हैं ना जोधपुर में जहां भी लग रहे हैं, ये यूं ही नहीं लग रहे हैं। ये जो बता रहा है कि इनका झूठ इन्हीं के लोग अब बोलने लग जाएं। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मध्य प्रदेश के साथ ईआरसीपी और हरियाणा सरकार के साथ यमुना जल को लेकर हुए समझौते को मीडिया के सामने रखने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार की सभी आभार यात्राएं फेल हो रही हैं। ये भ्रमित सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राजीविका की कार्यकर्ता और ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों से निर्देश देकर के लोगों को 100-150 को बुला करके अपना अभिनंदन और आभार निकाल रहे हैं। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो कागज नहीं दे रहे हैं और भाषण ठोक रहे हैं। इनकी सारी की सारी आभार यात्राएं फेल हो रही हैं, कोई लोग नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर हमला करते हुए इसे भ्रमणकारी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का मुख्य एजेंडा यही रहता है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, जिससे लोगों को झूठ सच लगने लग जाए। पहले ये सरकार बनी भजन सरकार, जिसको हम लोग पर्ची सरकार कहते हैं, लोग बाग भजन सरकार कहते हैं। चलिए मान लीजिए साहब भजन सरकार थी, नाम से ही सरकारें चलती आई हैं, ये ट्रेंड है तो भजन सरकार। उसके बाद में ये सरकार काम करने के बजाय भ्रमण सरकार बन गई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक दिन भी शायद राजस्थान की राजधानी जयपुर में रुके नहीं, सुबह से शाम इनको हेलीकॉप्टर दे दिया गया और कि आप तो जितने जोर से बोल सकते हो, जितना झूठ बोल सकते हो उतना बोलो, लोगों को भ्रमित। डोटासरा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले ईआरसीपी के नाम पर धोखा किया गया। जहां 3510 एमसीएम पानी मिलना था, वहां ये 2400 एमसीएम का सौदा करके आ गए। यमुना जल बंटवारे के नाम पर बीजेपी सरकार ने हरियाणा सरकार के सामने घुटने टेक दिए। राजस्थान को एक क्यूसेक पानी भी मिलना नहीं है, 1 लीटर पानी भी नहीं मिलना है। उसके बावजूद ये इस तरीके का भ्रमित प्रचार करके ये भ्रमित सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राजीविका की कार्यकर्ता और ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों से निर्देश देकर के लोगों को 100-150 को बुला करके अपना अभिनंदन और आभार निकाल रहे हैं। यमुना जल समझौते पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के सदन में दिए गए जवाब से राजस्थान की बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। राजस्थान और हरियाणा के बीच पानी पर चल रही मशक्कत और सियासत दोनों ने भजनलाल सरकार को मुश्किल में डाल दिया। विपक्ष के आरोपों से इतर
बीजेपी शासित दोनों राज्यों में यमुना जल समझौते और पानी के बंटवारे को लेकर समन्वय पर भी सवाल उठने लगे हैं।